हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीर प्रताप सिंह। वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। दोस्तों यहाँ पे हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 जिसका क्वेश्चन है फर्स्ट। इसमें दिया है सपोज ए प्लांट हैज हाइट से 1.75 फीट एंड ग्रो बाई 0.5 फीट ईच मंथ। हर महीने में उसकी जो ग्रोथ है वो 0.5 फीट होती है, लेकिन उसकी जो इनिशियल हाइट है वो 1.75 है। हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ 7 मंथ। 7 महीने के बाद उसकी हाइट कितनी होगी। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ 7 मंथ। अभी अगर 1 मंथ में वो ग्रो करता है कितना, 0.5 फीट, तो 7 मंथ में कितना ग्रो करेगा, 7 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 7। यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई। क्यों, एक मंथ में अगर 0.5 है तो 2 मंथ्स में कितना हो जाएगा, 1 फीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 7 मंथ्स का निकालेंगे तो 7 का सीधा इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 ज़ा 35, तो ये एक डिजिट का पॉइंट लगा, यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 3.5 फीट ग्रो करेगा। कितने, 7 महीने में। अभी लेकिन जो प्रेजेंट में उसकी हाइट है वो 1.75 है। अगर 1.75 हाइट स्टार्टिंग में थी और 7 मंथ में उसने ग्रो किया 3.5, तो टोटल उसकी हाइट कितनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, एडिशन में बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। 1.75 को हमें लिखना है 3.5 इस तरीके से, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 5 आएगा, 7 5 क्या होगा 12, 2 1 कैरी, 3 1 4 और 1 क्या होगा 5। इस तरीके से हमारा 5.25 जो हाइट होगी वो होगी हाइट आफ्टर 7 मंथ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जो 7 महीने के बाद में जो प्लांट की हाइट होगी वो 5.25 होगी। हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला गया मेक द टेबल। हमें इस तरीके से एक टेबल बनानी, हर महीने जो 0.5 इंक्रीज हो रही है हाइट, हमें इस टेबल के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना है कि हर किस महीने में कितनी हाइट होगी। 0 महीने में जो उसकी हाइट होगी वो होगी 1.75 जो कि हमें दिया गया है। लेकिन अगले महीने 1.75 में 0.5 इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारी जो हाइट होगी 5, 7 और 5 होगा 12, 1 कैरी और 1 कैरी होगा 2। तो नेक्स्ट फर्स्ट मंथ में उसकी जो हाइट होगी वो 2.25 होगी। सेकेंड मंथ में फिर से 0.5 इंक्रीज हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5 to 7 होगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। तो ये हाइट हो जाएगी हमारी 2.75 हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ्स में फिर से हम 0.5 ऐड कर देंगे, तो ये होगा 5, 7 और 5 12, 1 कैरी, 2 और 1 क्या होगा 3, तो हमारा आ जाएगा 3.25। फिर अगले मंथ में फिर 3.25 में फिर से ऐड कर देंगे हम 0.5, तो क्या होगा 5 to 7 होगा और 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3.75 होगा। इसी तरीके से हमारी सारी हाइट निकलती जाएंगी। अगर इसमें फिर से हम अगर 0.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.25 होगा। फिर 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.75। फिर 0.5 ऐड करेंगे तो होगा 5.25 हो जाएगा। फिर से ऐड करना है तो 5.75 होगा। फिर से 0.5 ऐड करना है तो ये हो जाएगा हमारा 6.25 होगा। फिर से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6.75 होगा। इसमें क्या करना है, हर एक नंबर में 0.5 ऐड करोगे, नेक्स्ट अगले मंथ्स की हाइट निकल आएगी। फिर से इसमें 0.5 ऐड किया तो 4 मंथ्स में क्या हाइट होगी वो निकल आएगा। यहाँ पे हमने ऐड कैसे किया, एक हमने पैटर्न देख लिया यहाँ पे कि पहले महीने में 2.25 फिर 2.75, तो यहाँ पे 2575 2575 हो क्या रहा है 2233, तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे आंसर लिख दी। आप इनको ऐड करके भी डायरेक्ट आंसर जिस तरीके से चाहो लिख सकते हो। तो ये हमें टेबल बनानी थी। अब क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है मुझे, थर्ड क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द एक्सप्रेशन द रिलेटेड एच एंड टी। एच और टी का जो रिलेट है वो एक्सप्लेन करना है और रिप्रेजेंट अ लीनियर ग्रोथ, और उसकी लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं कि जैसे जो हाइट है, हाइट निकल कैसी रही है, हाइट हमारी 1.75 तो स्टार्टिंग में है,
फिर क्या हो रहा है कि इसमें ऐड कर रहे हैं हम उसकी जितनी हाइट इंक्रीज हो रही है। जैसे एक महीने में 0.5 हो रहा तो 0.5 कर लेंगे, 2 महीने में 0.5 में 2 बार या 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 3 मंथ्स में 0.5 में 3 का मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है। इस तरीके से जो लीनियर ग्रोथ हो रही है, हाइट जो निकलेगी 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी, टी मतलब है यहाँ पे टाइम जो मंथ्स में दिया गया है, ये हमारा जो हो जाएगा वो लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर हम देखें लीनियर जो ग्रोथ होगी वो कितनी लीनियर ग्रोथ है, मतलब इसमें जो इंक्रीज हो रहा है हाइट हो रही है वो कितनी हो रही है, तो सभी में जो हाइट इंक्रीज हो रही है हर मंथ में वो 0.5 हो रही है। तो हमारी जो लीनियर ग्रोथ होगी वो कितनी होगी, वो 0.5 होगी। एक हमने मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये का ख़रीदा और उसमें हर एक साल में वो 800 रुपये उसकी कीमत कम हो रही। जैसे हम नया मोबाइल लिया 10,000 का, तो अगली साल उसकी जो कीमत होगी 9,200, कहने का मतलब 800 रुपये उसमें से कम हो जाते हैं। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद में उसकी वैल्यू जो होगी फ़ोन की कितनी होगी। सबसे पहले हम इसमें ये समझते हैं 1 मंथ में जो डिक्रीजमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है। 1 मंथ में जो उसका वैल्यू कम हो रही है 800 रुपये वैल्यू उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। 1 ईयर में जो वैल्यू कम हो रही है वो कितनी हो रही है, 800 रुपये हो रही है। 800 रुपये 1 साल में कम हो जाते हैं। तो हमें 3 साल में पता करना है कितना कम होगा, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में 800 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24 और 00 आ जाएगा, तो 2,400 रुपये 3 साल में कम हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू होगी फ़ोन की आफ्टर 3 ईयर, तो अब 10,000 रुपये तो उसकी वैल्यू है, उसकी प्राइस है, उसमें से हमारा 2,400 रुपये कम हो जाएंगे। 1 साल के 800 के हिसाब से अगर 3 साल का हम निकालें तो 2,400 रुपये इसमें कम हो जाएंगे। तो हम माइनस करेंगे 0 0, 10 में से 4 जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 7। तो हमारा जो उसकी जो प्राइस होगी 7,600 होगी। लेकिन में बोला गया है मेक द टेबल वैल्यू ऑफ टी वेयरिंग फ्रॉम द 0 to 8, मतलब 0 से 8 साल की जो हर एक साल के बाद जो वैल्यू होगी वो हमें एक टेबल के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चीज़ें लेंगे, एक तो टी जो है वो टाइम होगा हमारा और वैल्यू होगी वो वी होगी। मान लेते हैं टी हमारा जो टाइम है और वैल्यू हमारी क्या है, वी। अगर 0 मंथ्स में 0 ईयर में जो वैल्यू है वो 10,000 रुपये है, मतलब 10,000 का मोबाइल हमने लिया। अगर 1 साल के बाद उसमें 800 रुपये कम हो जाएगा तो ये इसकी वैल्यू रह जाएगी 9,200 रुपये। 800 इसमें कम हो जाएगा। 2 साल के बाद उसकी वैल्यू फिर 800 कम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 9,200 में से 800 फिर से माइनस कर देंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा 12 में से 8 जाएगा 4, कैरी गया 8, तो 8,400 उसकी वैल्यू हो जाएगी। 3 ईयर 3 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसमें फिर से हम 800 रुपीज़ फिर से माइनस कर देंगे, तो ये होगा 14 में से 8 जाएगा तो ये हमारा बचेगा 6, कैरी गया, यहाँ पे बचेगा हमारा 7, तो ये हमारी जो वैल्यू होगी 7,600 होगा। लेकिन 4 ईयर 4 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, फिर से इसमें 800 माइनस कर देंगे, तो 0 0, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 6, तो ये आ जाएगा 6,800। फिर 5 साल के बाद में 800 फिर कम कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 6,000 बचेगा। 6 ईयर के बाद में फिर 800 इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा 5,200 बचेगा। 7 मंथ्स में तो इसमें 5,200 में से फिर हम 800 माइनस कर देंगे, तो 0 0, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, कैरी गया, यहाँ पे बचेगा 4, तो हमारा आंसर आएगा 4,400। लेकिन 8 मंथ में फिर इसमें हम 8th ईयर में फिर से हम इसमें 800 रुपये माइनस करेंगे, 0 0, 14 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे 6 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, कैरी गया इधर 3, तो 3,600। 8 साल के बाद में उसकी जो प्राइस होगी या उसकी जो कीमत होगी वो कितनी होगी, 3,600 रुपये मात्र रह जाएगा। ये हमने एक तरीके से एक टेबल बना लिया है और इसको आप
बना सकते हैं। हर मंथ्स का इसमें हमने उसकी वैल्यू फाइंड की, मंथ्स नहीं हर ईयर, एक साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 के बाद, ये सारा हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। थर्ड में दिया फाइंड द एक्सप्रेशन दैट द रिलेटेड वी टी, और वी और टी के रिलेट करके हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है। तो हम देखते हैं जो हमारी वैल्यू है कैसी निकल रही है। जैसे हमारी उसकी जो कीमत है वो 10,000 रुपये है, लेकिन हर साल 800 रुपये उसमें से कम हो रहे हैं। तो कम के लिए हमने क्या किया, माइनस। लेकिन अगर हम 2 साल का देखें तो 800 2 टाइम माइनस होगा। कहने का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये अमाउंट उसमें मल्टीप्लाई होता रहेगा। जैसे 1 ईयर में 800, 2 ईयर में 800 2 बार आ जाएगा, 3 ईयर में 800 3 टाइम आ जाएगा। तो 800 को टाइम से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका जो अमाउंट होगा 10,000 से माइनस करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। इसमें लीनियर डिके बताया गया है, तो इसका कितना डिक्रीज हो रहा है अमाउंट, तो लीनियर जो डिके निकलेगा इसका वो कितना निकलेगा, 800 निकलेगा। मतलब 800 रुपये हर मंथ में क्या हो रहे हैं, उसमें कम हो रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा सेकेंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ब्लेज। एक ब्लेज की जो पॉपुलेशन है वो 750 है, 750 है। इसमें बोला है 50 पीपल मूव फ्रॉम द नियरली सिटी द ब्लेज। अब वो कह रहा है कि 50 लोग उसमें से क्या कर रहे हैं, सिटी टू ब्लेज। इससे वो एवरी ईयर हर साल 50 लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए सिटी टू ब्लेज। ब्लेज में मूव कर रहे हैं, सिटी से कहाँ जा रहे हैं, ब्लेज में जा रहे हैं। और ब्लेज की पॉपुलेशन जो है 750। तो अगर आप ध्यान से समझना है यहाँ पे कि 750 उसकी पॉपुलेशन है, बगल वाली सिटी से हर साल 50 लोग आ रहे हैं उसमें गांव में, तो गांव की पॉपुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर गांव से सिटी में जा रहे होंगे तो 50 हर साल 50 लोग गांव के कम हो रहे होंगे। यहाँ पे लेकिन 50 लोग हर साल शहर से गांव आ रहे हैं, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, मतलब वहाँ पे जो है बढ़ रहे हैं वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम 1 ईयर का निकालते हैं। 1 ईयर में 50 लोग, 50 पीपल्स, तो 6 ईयर में कितना हो जाएगा, 6 ईयर्स में हो जाएगा 6 × 50, हर साल 50 लोग, 6 साल में कितने हो जाएंगे, 300 लोग ब्लेज में और आ जाएंगे। कितनी पीपल आ जाएंगे, 300। अभी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 750 है, और 300 लोग और आ जाएंगे कितने, 6 साल में। 6 साल में 50 लोग करके 300 लोग और गांव में आ जाएंगे, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 और 50। अब ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें बोला है द पॉपुलेशन ऑफ, एक गांव की जो पॉपुलेशन है वो 450 है। एवरी ईयर हर साल 50 लोग जो है सिटी से ब्लेज में शिफ्ट हो रहे हैं। इसमें वो बोला है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द ब्लेज आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के बाद गांव की जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है अभी इनिशियल पॉपुलेशन है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ब्लेज इज 750, 750 इनिशियल पॉपुलेशन है। और एवरी ईयर मतलब 1 ईयर में जो शिफ्ट हो रहे हैं 50 पीपल, 50 लोग जो हैं वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, शहर से गांव में हो रहे हैं। अब यहाँ पे दिया है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर 6 ईयर। तो एक साल में अगर 50 लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो 6 ईयर में कितने होंगे, 6 ईयर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 50 × 6। 6 का 0 में इंटू करेंगे 0 होगा, और 6 5 जा हो जाएगा 30। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे 300 पीपल्स जो होंगे, लोग होंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ पर, गांव में। शहर छोड़कर गांव में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी जो हमारी शुरू में जो पॉपुलेशन थी 750 थी, 6 साल में 300 लोग और बढ़ जाएंगे, तो जो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 1050 लोग गांव में 6 साल के बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ द ब्लेज आफ्टर 6 ईयर।
6 साल के बाद विलेज की जो पॉपुलेशन होगी 1050 लोग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये दिया गया है, हमें एक टेबल बनानी है जो टी जो है वेरिंग करेगा 0 to 10 ईयर, मतलब 0 से 10 साल का हमें इस टेबल में बनाना है और शो करना है पॉपुलेशन पी इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अब देखेंगे सबसे पहले अगर स्टार्टिंग में 0 ईयर कर लें तो स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 750। अब हर एक साल 50 लोग गांव में बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो पहले साल में अब लोग कितने हो जाएंगे 750 में अगर हम 50 ऐड कर देंगे तो 800 लोग हो जाएंगे। फिर अगले साल फिर से 50 लोग बढ़ेंगे तो हो जाएगा 850 हो जाएगा। 3 ईयर में हो जाएगा, फिर 50 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये होगा 900। फिर से 50 अगर इंक्रीज़ कर देंगे 4th ईयर में तो 950 हो जाएगा और 5th ईयर में हो जाएंगे 1000 लोग हो जाएंगे, इसमें 50 ऐड करेंगे। 6th ईयर में हो जाएंगे, फिर से इसमें 50 ऐड कर देंगे 1050 हो जाएगा और 7th ईयर में जो हो जाएगा वो 1100 हो जाएगा। 8th ईयर में हो जाएगा 1150 और 9th ईयर में हो जाएगा 1200 और 10th ईयर का अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1250। इस तरीके से हम 10 साल का निकाल सकते हैं जो कि इसमें दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd दिया गया है। 3rd में पूछा है फाइंड द एक्सप्रेशन दैट द रिलेट P and T एक्सप्लेन वाई इज द रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। अब इसमें हमें पहले तो इसको रिप्रेजेंट करना है लीनियर एक्सप्रेशन में। अब जैसे पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड कर रही है, प्रेजेंट में जो है 750 है और हर साल 50 इसमें ऐड होते जा रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अगर एक साल है जो इसमें टाइम का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं 1 ईयर में तो 50 × 1 हो जाएगा, 50 लोग इंक्रीज हो जाएंगे। 2 ईयर में तो 50 × 2 ईयर में 100 लोग हो जाएंगे, इसमें ऐड कर दिया जाएगा। 3 ईयर में 50 × 3 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। जो लीनियर ग्रोथ है वो एक्सप्लेन करना है और क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 50 लोग हर साल 50 लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम उसका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक कंपनी में जो रिचार्ज करते हैं वो 600 रुपये का रिचार्ज किया है और उसके बाद में हर दिन 15 रुपये हर दिन उसमें बैलेंस कम होता जा रहा है। सबसे पहले तो ये ध्यान से समझेंगे कि प्रेजेंट में उसके पास जो बैलेंस है वो 600 रुपये है। हर एक दिन जो है बैलेंस कम होता जा रहा है। कितना कम होता जा रहा है वो 15 रुपये। तो इसमें 15 क्या करेंगे माइनस। अगर हम ये बोलें इस पूरे बैलेंस को, इन्होंने बोला है रिमेनिंग बैलेंस को BX से रिप्रेजेंट करना है, तो इस पूरे बैलेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे BX से। अब उसमें ये भी बोला है कि स्कीम ऑफ द X डे के बाद उसका बैलेंस कितना बचेगा। तो अब हम लिख सकते हैं अगर हम 2 दिन बैलेंस यूज़ करेंगे, एक दिन में 15 यूज़ कर रहे हैं, दूसरे दिन में 15, तो 15 2 कितना हो जाएगा 30। 2 डेज़ का निकालेंगे तो 15 में 2 का इंटू होगा। 3 डेज़ का निकालेंगे 50 में 3 का इंटू होगा। 4 डेज़ का 15 में 4 का। अगर हम X डे का निकालें तो 15 में इंटू हो जाएगा X। तो ये हमारा जो बनेगा वो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सप्लेन वाई इज द रिप्रेजेंट द लीनियर डिके। लीनियर डिके क्यों हो रहा है, मतलब इसमें वैल्यू कम क्यों होती जा रही है, क्योंकि वो 15 रुपये हर एक दिन उसमें से बैलेंस क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लीनियर डिके हो रहा है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आफ्टर हाउ मेनी डे विल द बैलेंस रन आउट। कितने दिन के बाद बैलेंस 0 हो जाएगा। तो ये जो लिखा गया है यहाँ पे ये है बैलेंस 0 करना है और कितने दिन बाद ये हमें निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा 600 माइनस 15x। 600 प्लस का है, अगर इस साइड लेके आएंगे तो 600 हो जाएगा हमारा माइनस का 15x। अगर दोनों साइड नेगेटिव साइन होते हैं तो माइनस से माइनस हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा x। 15 का मल्टीप्लाई है, अगर हम 15 को इस साइड लेके आएंगे तो 15 का हो जाएगा डिवाइड। 15 4 जा होता है 60
और 0 का 0, तो x बराबर कितना आ गया 40। x है क्या, यहाँ पे डे को x से रिप्रेजेंट किया है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 40 दिन बाद उसका जो बैलेंस है वो 0 हो जाएगा। अब ऐसे भी सोच सकते हैं, एक दिन में 15 रुपये कम हो रहे हैं तो 40 दिन में कितने रुपए कम हो जाएंगे, 15 इंटू 40, जो आंसर आएगा 600 बैलेंस है और 600 बैलेंस चला जाएगा तो हमारे पास 0 बैलेंस बचेगा। थर्ड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 1 से लेकर 10 तक के दिन में जो उसके पास बैलेंस बचेगा वो हमें बैलेंस टाइम के अकॉर्डिंग बताना है। तो हमने सबसे पहले एक टेबल बना ली है, यहाँ पे x लिखा, x जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वो टाइम को, और bx जो है बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम 0 डे का देखें, स्टार्टिंग में जो बैलेंस है उसके पास वो 600 है, तो अगर 1 डे, एक दिन के बाद में इसमें 15 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो इसमें बैलेंस कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8 और यहाँ पे कैरी जाएगा 5, तो ये हमारा बैलेंस बचेगा 585। सेकेंड डे, 2 दिन के बाद में इसमें 30 रुपये कम हो जाएंगे, जो कि हमारा बैलेंस बचेगा 570। अब थर्ड डे में कितना बचेगा, थर्ड डे में 570 में से फिर से हम 15 माइनस कर देंगे, 5 बचेगा, 6 में से बन जाएगा 5 और यहाँ भी बचेगा 5, तो 555। अगर हम 4 डे का निकालें तो फिर से इसमें 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0, यहाँ पे बन जाएगा तो 4, ये होगा 540। अगर हम इसमें से फिर से 5 अगले दिन में फिर से 15 इसमें से माइनस किए जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 5, कैरी आएगा तो यहाँ 3 में से 1 बच जाएगा तो 2 बचेगा, 525। फिर से 15 माइनस करना है तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा हमारा 510 बचेगा। और फिर से 7 डे का अगर निकालेंगे, 510 में से फिर से 15 माइनस करोगे तो 10 में से 5 जाएगा, हमारा बचेगा यहाँ पे 5, कैरी गया, यहाँ 0 आएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, 495 बचेगा। 495 में फिर से 15 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 0, 9 में से 1 जाएगा 8 और 400 आ जाएगा 80। अगर हम 9th डे का 9वें दिन का निकालें तो फिर से इसमें हम 15 माइनस कर देंगे, 480 में से 15 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, कैरी गया, यहाँ पे 7 में से बन जाएगा 6 बचेगा, जो कि 465 बचेगा। अब 10वें दिन में फिर से इसमें 15 माइनस कर देंगे, 0 बचेगा, 6 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा हमारा 4, जो कि आंसर आ जाएगा हमारा 450। ये